साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं अदिति शर्मा जी, जो कि गुप्तापाड़ा गांव से आई हैं और इनसे हम कुछ बात करेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या जो कृषि उत्पाद है उसमें किस तरह से हम वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर। अदिति, जहाँ तक मूल्य वर्धन या वैल्यू एडिशन का सवाल है, आप क्या समझती हैं, ये क्या है? ये किसान लोग जो प्लांट लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा होता है कि हम लोगों को जो मेन प्रॉफिट होता है वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो इसकी वजह से वैल्यू एडिशन में सर मूल्य संवर्धन, इसका मीनिंग ही होता है ये कि जितना हम लोग कॉस्ट लगाए हैं करने में तो उसका हम लोग को 10 गुना ज़्यादा मिले, या हम लोग जितना भी चाहें उससे हम लोग को अधिक मिले, तो हमें आमदनी हमारी बढ़ती है। तो इससे कैसे किया जाए, ये यहाँ के लिए थोड़ा नया हो जाता है। इसके लिए हम उस जैसा टोमेटोज़ ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, टोमेटोज़ या ब्रिंजल या कुछ भी है, तो हम लोग उसका पिकल बना सकते हैं, नहीं तो जैम बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसे बना के उसके जो रेट है उसका रियल प्राइस होता है उसमें हम संवर्धन कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अदिति जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि कोई भी चीज़ है जिसका सीधे हम बेचते हैं तो उसका ज़्यादा मूल्य नहीं मिलता, लेकिन अगर उसको हम मूल्य संवर्धन करें, वैल्यू एडिशन करें तो उसमें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले से मालूम थी या कहीं किसी प्रशिक्षण से या किसी रिसोर्स पर्सन से आपको पता चला ये? जी सर, मैं एक्चुअली पटना की रहने वाली हूँ, तो मैंने वहाँ पे 11th-12th फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन से किया। वो वोकेशनल कोर्स था मेरा, बट यहाँ आके KVK से मैंने ट्रेनिंग लिया फूड प्रिजर्वेशन का, जैसे जैम चटनी बनाना या फिर स्क्वैश है, मामलेट है, ये सारी चीज़ें बनाना। तो यहाँ से हरिप्रिया मैम से मैंने ट्रेनिंग लिया, यहाँ से मशरूम का ट्रेनिंग भी लिया मैंने। अच्छा जी। तो इससे आपको पता चला कि वैल्यू एडिशन क्या है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जी सर। बहुत सारे लोग अदिति जी ट्रेनिंग ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको अमल में नहीं लाते, उस पर काम नहीं करते, तो आप कुछ कर रही हैं इस दिशा में? जी सर, मैंने यहाँ पे आके क्योंकि हमारे यहाँ तो बैम्बू सूट्स मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे मैंने बैम्बू का पिकल बनाया, फिर लहसुन का, और ये रोज़ एप्पल और लेमन का बहुत सारे वैरायटी का मैंने पिकल बनाया, जो स्पाइसी वाले, फिर थोड़े स्वीट एंड सॉर वाले, और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती गई और कुछ नहीं सर। एक होता है कि हाँ थोड़ी ट्रेनिंग में जाए तो एक्सपेरिमेंट करने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बात हो जाती है सर। तो इसको बनाने के बाद बेचने वगैरह की आपने सोची है इसको, मतलब जी सर, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे फ्ली मार्केट लगता है मरीना पार्क में, तो वहाँ पे हम लोग इसका सेल करते हैं। अच्छा। तो निवेदिता सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसी के थ्रू हम लोग सेल करते हैं। जितना भी आता है हम लोग का इनकम हुआ तो हम लोग सारे मेंबर्स जो हैं हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको। अच्छा। तो ये चीज़ होता है, और घर में भी सब लोग जान रहे हैं कि हाँ मैं बना रही हूँ, तो कुछ लेने आ जाते हैं, तो उन्हें मैं सप्लाई कर देती हूँ। आपने कहा कि जैसे आप पटना से आई हैं, जी, जैसा बैम्बू शूट्स वगैरह वहाँ के लिए एक नई चीज़ होगी। जी सर। कभी आपने इस बात को एक्सप्लोर किया है कि थोड़ा लार्ज स्केल में मैं बनाऊँ और वहाँ बेचूँ? हाँ जी सर, एक्चुअली मैं जब पटना जाती हूँ तो वहाँ के मेरे फैमिली मेम्बर्स की डिमांड रहते हैं कि हाँ बैम्बू सूट्स के पिकल्स वगैरह लेके आओ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि बैम्बू सूट्स को पानी में प्रिजर्व करके थोड़ा रखा जा सकता है। ये यहाँ पे आने के बाद ही पता चला सर। चलिए, अच्छी बात है। अदिति जी, और एक बात बताइए कि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है और आप बता रहे हैं कि जब फ्ली मार्केट लगता था उस समय आप लोग बेचती थी, लेकिन अभी का माहौल कुछ अलग है, तो अभी आप लोगों ने कोई रास्ता निकाला है जिससे कि कुछ आमदनी हो जाए? सर अभी घर से ही बिजनेस कर रहे हैं सर। जी, जिन्हें चाहिए, जो हमारे कस्टमर बने हुए हैं तो वो लोग व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो फ़ोन में कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उन लोगों को चाहिए तो हम लोग को प्रोवाइड करा देते हैं बट सामान। देखिए, प्रशिक्षण में आपने जैसे बताया कि अपने अचार बनाना या जो स्क्वैश बनाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर अमूमन जो महिलाएं हैं वो जानती हैं। जी सर। तो प्रशिक्षण में ऐसा आपने क्या सीखा जो गलतियाँ अक्सर महिलाएं करती हैं और प्रशिक्षण के बाद आप उसको सुधार पाएँ? जी सर, इसमें मैंने ये सीखा कि हम लोग तो बना सकते हैं कुछ भी, यहाँ जैम पिकल्स वगैरह बना सकते हैं, बट उसका क्वालिटी कैसे हम लोग मेंटेन करें, तो वो बात हो जाती है, और उसको प्रिजर्व कैसे करें। अभी हम लोग कुछ भी किचन में बना रहे हैं, जैम हो, चटनी हो, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो एकदम कम करनी होती है, उसमें रहना नहीं चाहिए वाटर। अगर वाटर का थोड़ा सा भी पार्ट रह जाता है तो वो स्टोर नहीं होगा, प्रिजर्व नहीं होगा।
तो ये सारी बातें हैं जो मायने चीज़ें हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं कि अब हम लोग कुछ भी बना दें, उसको प्रिजर्व ही नहीं कर सके तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। ज़्यादा दिन तक अगर ना चले तो मुश्किल हो जाएगी जी उससे। सर। और दूसरी बात, साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ होती है जो भी कभी कभी कुछ लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं, इससे भी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो वो चीज़ जो हम लोग बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट, वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, वो उसमें फंगस लग जाएंगे। और मेन है कि आपने पूछा था कि आपने क्या सीखा यहाँ से, कि आप लोग पहले बना सकते हो घर में, बट आपने यहाँ से क्या सीखा? जी जी। तो सीखा सर ये कि बॉटल हम लोग जब पैक करते हैं किसी भी सामान को, जो भी हम लोग का प्रोडक्ट रहता है उसको बॉटल में जब डाल रहे हैं तो ऊपर से 1 इंच खाली होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें नहीं थी। और अगर बोतल में करते हो तो बोतल को भी स्टेरलाइज करना आप लोगों को बताया होगा। जी, स्टेरलाइज करते हैं उसको। तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पर तो ऑटोक्लेव वगैरह में करते हैं, घर पे आप लोग कुकर में कर सकते हो। जी जी सर। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं सर। यहाँ पे पैकिंग मटेरियल की दिक्कत होती है, बोटल्स वगैरह मिल जाती है यहाँ पे? सर बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपने पूछा था आप इसे लार्ज स्केल में क्यों नहीं कर सकते हो, तो मेन इश्यूज यहीं पे है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, और हम लोग कुछ भी रॉ मटेरियल्स अगर बाजार से मेलैंड से मंगवा रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि कुरियर चार्जेस बहुत ज़्यादा है और वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम है इसका। तो ये दिक्कतें हैं जो फूड प्रिजर्वेशन या वैल्यू एडिशन में जो है ये दिक्कतें हैं। हाँ जी सर। तो इसके अलावा जैसे वैल्यू एडिशन तो अपनी जगह पर है, आपने ट्रेनिंग ली है, आप कर रही हैं, आप घर पे हैं, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई और कुछ काम भी आप करती हैं? सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है, किचन गार्डन है मेरा। अच्छा। और लेमन वगैरह मैंने लगाया है, गरम मसाला का प्लांट्स है, बड़ी इलायची है मेरे पास में। तो कुछ यानी अच्छा लगता है सर यहाँ के। एक्चुअली मेरे पापा बहुत शौकीन है एग्रीकल्चर, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। वो टेरेस पे सारे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स उगाते थे, तो उनको देख के, अभी मेरे पेरेंट्स एक्चुअली हैं नहीं, दोनों का डेथ हो गया, बट अभी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स नहीं है बट उनके शौक़ को ज़िंदा रखना अच्छा लगता है। देखिए, मशरूम भी एक ऐसा चीज़ है जो घर पर उगाया जा सकता है और इससे फ़ायदा भी होता है। आपने कभी ट्राई किया इसे? जी सर, मैंने ट्राई किया है। एक्चुअली एक दीदी हैं कमला दी, उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे KVK में आई थी, तो यही KVK से ही मैंने ट्रेनिंग लिया सर। अच्छा। मशरूम का। तो वो दीदी के साथ मैंने मिलके किया, उनके घर पे ही किया था। अच्छा जी। तो बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, हो सकता है ये? हो सकता है। वही साफ़ सफाई की ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये एक इसमें अगर थोड़ी सी भी जर्म्स आ गए तो आपके पूरे मशरूम ख़राब हो सकते हैं। जी। तो जो स्पॉन होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसमें फंगस लग जाएंगे, तो ये चीज़ हो जाता है, कालापन आ जाएगा सर उसमें। तो उसमें वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए अदिति जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अब चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप KVK के संपर्क में आई जी। हाँ, उसके बाद आपने ट्रेनिंग लिया, आप फूड प्रिजर्वेशन या वैल्यू एडिशन में काम कर रही है, मशरूम उत्पादन में भी आपको इंटरेस्ट है, अगर मौका मिला तो आगे करेंगे। तो सुनने वाली हमारी जो दूसरी बहनें हैं या दूसरे लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेने से उन्हें भी फ़ायदा होगा? जी सर, बिल्कुल। यहाँ के सर जितने भी फैकल्टीज़ हैं, एलवी सिंह सर, पांडे सर, हरिप्रिया मैम और चौधरी सर पहले थे, अभी रिटायर हो गए हैं, बहुत इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे हैं लोग हैं कि इनके साथ काम करके ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ हम लोग यहाँ पे नए हैं। और ट्रेनिंग ये लोग दिल से देते हैं, उसमें ये फॉर्मेलिटी के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हमें, तो पूरे नॉलेज के साथ हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हाँ हम लोग आगे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे सर। तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे, और महिलाओं को बेशक आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हमें इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना हमें जरूर चाहिए। ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप भी होता है, आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मेरे ख्याल से जो एक्सपर्ट्स हैं KVK के आपकी मदद करते हैं? एक्चुअली सर हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा। तो सर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, एलवी सिंह सर या कोई भी सर है तो उसे सॉर्ट आउट करते हैं। और सर एक चीज़ था, आपने पूछा कि महिलाओं को जानना चाहिए यहाँ ट्रेनिंग्स के बारे में। एक्चुअली मेलैंड में इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है कि भाई आपको हर चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया जाए, अवेयर किया जाए कि हाँ ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेन बात ये हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी आप करो तो आपको पे करना पड़ता है, तो फ्री कॉस्ट है तो जरूर करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आप बाहर से आई हैं तो आप इस फ़र्क को महसूस कर सकती हैं। जी, मैं पहली बात ही समझती हूँ इसे।
कितनी सुविधा यहाँ पर जी। मौजूद है, उसका हाँ जी। इस्तेमाल लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो गलती उनकी है जी, या जी। नुकसान उनको ही होगा। जी, सर। चलिए, तो अदिति जी आपसे बातें हुई बहुत अच्छा लगा कि आप केवीके के संपर्क में हैं और आपने फूड प्रिजर्वेशन वैल्यू एडिशन में ट्रेनिंग की है, उसको आजमा भी रही हैं, आगे भी जी, ले सर। जाने की कोशिश कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह से भी आप जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर दूसरों को भी कुछ जागरूकता उनमें जागेगी और अगर वो पीछे हैं तो इस मामले में ज़रूर आगे आएंगे। जी सर। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।